चलो कपिल कल से हाँ कल भी आना है, फ्राइडे क्लास तो होती है तो फिर एक चीज ध्यान रखना साहब, मेरी जो क्लासेस होते हैं ट्यूसडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है। और अभी जो है क्या कहते हैं, कल क्लास होगी आपकी, ठीक है। एज यूजुअल सैटरडे संडे एंड मंडे तीनों दिन ऑफ होगी, ठीक है। 29 को क्लास है सबकी, 30 को यहाँ पे पूजा है तो यहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। और 31 और 1 इसको तो मतलब दिवाली की छुट्टी है। फिर क्या वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। फिर 2, 3 और 4 इसको भी ऑफ है, आप डायरेक्ट आने का 5, ठीक है। इन्हीं छुट्टियों की वजह से रिएक्ट इतना डिले किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। इन्हीं छुट्टियों की वजह से रिएक्ट इतना डिले किया गया है, एडवांस जावास्क्रिप्ट में टाइम दिया गया है, ठीक है। वरना रिएक्ट को आधे कर रहे होते, आधे में दिक्कत आती है, आधे में और इसी वजह से इतना जो है क्या कहते हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट को कराया गया है बेस, ठीक है। चलो फिर से वॉइस नहीं आई, फिर से बोल रहा था कि 3, 5। सो अभी मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम क्या है, मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दी कंपनी, ठीक है। तो अभी क्या लिखा हुआ आएगा, कैसे, ठीक है। सो एक छोटी सी गलती, हमने इसे कॉल नहीं किया था, ठीक है। ये कंपनी के नाम का नाम आ गया, जो भी कैलकुलेटर की कंपनी है। अब आज हमें देखना है क्लोजर्स, ठीक है। सबसे पहली चीज इसकी डेफिनेशन क्या है, एक काम करो यहां आ जाओ, किसी भी चीज की डेफिनेशन या फिर कुछ चाहिए आपको जावास्क्रिप्ट या किसी भी उसकी, आप लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाया करो, MDN मॉड्यूलर डेवलपर नेटवर्क, ठीक है। यहां पे ये देखो सारी डेफिनेशन और इवन एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे सबको, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, और सॉरी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। बंडल टुगेदर, दैट मीन्स कि एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन with reference to its surrounding state. In other words, a closure gives a function access to its outer scope. In JavaScript, closures are created every time a function is created at function creation time. ठीक है। तो कैसियो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कैसियो सॉरी क्लोजर्स, ठीक है। क्लोजर्स कोई बड़ा टॉपिक नहीं है।
एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डालोगे, ठीक है, और वो फंक्शन जो है अपने आउटर स्कोप का, जो जिस फंक्शन के अंदर है वो, ठीक है, उसके डेटा को वो एक्सेस कर सकता है, उसके जो भी है डेटा उससे रेफरेंस करता है वो। यही चीज होती है क्लोजर्स। अभी इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। चलो, एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है? कैलकुलेटर। ठीक है, एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन ऐड एक काम करो, टेम्पलेट लिटरल सबको पता ही है। एक बात बताओ, अगर मैं कैलकुलेटर को कॉल करता हूं, इस कैलकुलेटर को कॉल करता हूं, तो क्या ये फंक्शन चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन जब तक नहीं चलता जब तक आप उसे कॉल नहीं कराते। ठीक है, तो जब तक आप इसे कॉल नहीं करोगे ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, कॉल करा दे रहा हूं, ऐड, इसमें 2 नंबर पास कर दे रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 and 20। सो कैलकुलेटर के अंदर किसको कॉल कर दिया गया? ऐड को, और 2 पैरामीटर्स पास कर दिए इसमें, 10 और 20। 10 चला गया होगा नंबर में, 20 चला गया होगा नंबर। फिर यहां पे ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, रन किया, क्या लिखा हुआ आ गया? कैज़ियो। ये वाला तो आया ही है, और ये वाला भी जो है इसके कैलकुलेटर के थ्रू रिटर्न मारा गया है। ठीक है, एडिंग 10 and 20 विद कैज़ियोस कैलकुलेटर। अब एक बात बताओ, मेरे पास लेट करो एक फंक्शन है, फंक्शन छोड़ो, एक ब्लॉक है, मैंने बोला लेट num इक्वल टू 10, इसका क्या आउटपुट आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं अंदर वाले का 10 आएगा और बाहर वाले का 99? ओके, साहिल, नितिन, अमन वर्मा, तितीन। और कितने लोगों का आंसर ये है कि 99 आएगा? कुछ तो आंसर दो। 10 किसको लगता है? बहुत कम आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, सुनो, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? अंदर वाले का आएगा 10 और बाहर वाले का कितना आएगा? 99। ठीक है, क्यों हुआ यहाँ पे ऐसे? वो देखो जरा,
ये जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा है मैंने, इसे बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलेंगे? ब्लॉक। इसे ऐसे समझ लो जैसे एक कुआं है, ठीक है, इसमें एक मेंढक है, ठीक है, और वो मेंढक क्या सोच रहा है, इस कुएं के बाहर मेरी कोई लाइफ, सेम चीज इस नम के साथ भी है, इस करली ब्रैकेट के बाहर नम की कोई भी लाइफ नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक स्कोप। और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसे लोकल स्कोप भी बोल लेते हैं, या फिर आप बोल सकते हो लोकल वेरिएबल, ठीक है। इस ब्लॉक के बाहर इस नम की कोई भी जो है स्कोप नहीं है। अगर मैंने लेट करो ये ग्लोबल वाला नम हटा दिया, अब क्या आउटपुट आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? It's generic or undefined. एक बात बताओ, इसके बाहर जब नम का कोई स्कोप ही नहीं है तो क्या यहां पे आ पाएगा? तो यहां पे आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सी एरर आई है? रेफरेंस एरर, ठीक है, कि नम इज नॉट डिफाइंड। नम को आपने डिफाइन ही नहीं किया, तो इस ब्लॉक के बाहर इसका कोई भी स्कोप नहीं है, ध्यान रखना इसका। अब जो ये वाला प्रोग्राम था, चलो दूसरा उठा लूंगा, इसको कॉपी करो, कमेंट मारो, ये हमारा कोड है, ठीक है। इस कोड में क्या है पहले वो देखो जरा। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? कैलकुलेटर, ठीक है। मैंने यहां पे कैलकुलेटर नाम के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। ये गया ऊपर कैलकुलेटर नाम के फंक्शन के पास, ठीक है, कैलकुलेटर नाम के फंक्शन के पास गया। इसके अंदर एक वेरिएबल था, क्या नाम है? कंपनी, ठीक है। एक फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन को बुलाया नहीं गया, इस फंक्शन को बुलाया नहीं गया, ठीक है। फिर इस कैलकुलेटर नाम के फंक्शन ने एक फंक्शन को रिटर्न किया है। क्या रिटर्न किया है? एक फंक्शन। ध्यान रखना यहां पे ब्रैकेट ओपन और क्लोज नहीं लगा, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज नहीं लगा, ठीक है। तो यहां पे इस पूरे फंक्शन को हमने भेज दिया। जावास्क्रिप्ट में आप किसी भी फंक्शन को एज अ रेफरेंस भेज सकते हो, या रिजल्ट जो मन चाहे, ठीक है। तो इस फंक्शन ने, कैलकुलेटर नाम के फंक्शन ने ऐड नाम के फंक्शन को क्या कर दिया? भेज दिया, ठीक है। भेज के हमने स्टोर किस में कर लिया?
सब में। अब क्या कैलकुलेटर नाम के फंक्शन का काम खत्म हो गया? हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, जब एक फंक्शन का काम खत्म हो गया तो इंटरनली इसकी मेमोरी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। जैसे ही किसी का भी काम खत्म हुआ, किसी फंक्शन का, क्लास का, कुछ भी हो, उसकी मेमोरी को क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस कैलकुलेटर नाम का जो फंक्शन था, इसने जो मेमोरी ले रखी होगी रैम से, उसको क्या कर दिया गया होगा? हटा दिया गया होगा। ठीक है, हटाने के बाद हमने तो ऐड को इसमें स्टोर कर लिया, किसमें? सब में। फिर हमने सम को यहां पे क्या कर रखा है? कॉल कर रखा है। सम के अंदर किसका रेफरेंस था? ऐड का। और उस सम के अंदर कितनी वैल्यू पास कर दी गई? 10 और 20। ठीक है, अब जब ये कैलकुलेटर का जो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है, तो इसका जो ये डेटा था, क्या ये भी डिस्ट्रॉय हो चुका होगा या नहीं? हो गया होगा डिस्ट्रॉय, जाहिर सी बात है। आपने इसे ही तो भेजा था, सिर्फ ऐड को बाहर भेजा था, डेटा तो डिस्ट्रॉय हो गया, हो गया। ठीक है, तो अगर डेटा डिस्ट्रॉय हो गया, तो अगर आप ऐड को बुला रहे हो तो क्या कंपनी आएगी? नहीं आनी चाहिए। कंपनी आई या नहीं आई? आई। क्यों आई? इसे पढ़ो जरा, जिसकी डेफिनेशन थी इसी में आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, क्लोजर्स, ए क्लोजर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए फंक्शन बंडल्ड टुगेदर, इनक्लोज, बंडल्ड मतलब इनक्लोज, किसी के अंदर, ठीक है, विद रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट। ठीक है, तो यहां पे जो ये इंटरनल वाला जो आपका ऐड वाला फंक्शन था, इसमें और इस वेरिएबल में इन दोनों को क्या कर दिया गया था? बाइंड कर दिया गया था। क्लोजर के थ्रू, क्लोजर जो कॉन्सेप्ट है, उसने क्या किया? ये डेटा को और फंक्शन को दोनों को बाइंड कर दिया। तो बाइंड कर देने का मतलब यह है, अगर कैलकुलेटर की मेमोरी हट भी जाएगी तो वो डेटा का जो है अभी भी उसके पास उसका रेफरेंस रहेगा। ये कितना मतलब ये उसके पेरेंट कब तक रहता है? वो उसका पेरेंट जो भी है। हाँ, अगर हमने दो फंक्शन बनाए, हाँ, और एक फंक्शन ऊपर बनाया, एक नीचे बना दिया, और पेरेंट को कॉल कर दिया साइड। अब वो चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो है ना, इसके अंदर लेट कर एक और बनाया, तो उसके पास अपने ग्रैंड पेरेंट का होगा या नहीं होगा? अगर उसको ऊपर वाले को नीचे वाले में कॉल कर दिया पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ या फिर आर्गुमेंट के साथ, तो फिर वो रखेगा वो वैल्यू या फिर स्टोर करेगा या नहीं? देखो स्टोर तो कर ही रहा है ना, वरना कैजियो के नहीं आता ना। ये तो हम एक के अंदर एक बना रहे हैं। हाँ, अगर ऐसे ही एक तो ये बनाया हुआ, एक ऊपर और बना लिया उसको, फिर मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक। हाँ, दो तो ये बनेगी। हाँ, ऐसा ही अलग फंक्शन ऊपर बना दिया इसके ऊपर, ऊपर मतलब कैलकुलेटर दो फंक्शन बना दिए पैरेंट। वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ। ऐसे बोल रहे हो ना? नहीं सर, वो ऊपर बनाया है, पूरा ही बना दो ऊपर अलग ही, क्या पूरा ही है। तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो उसको इनके अंदर कॉल करें तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, इसकी तो मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। हाँ, उसमें सर 3 फंक्शन थे। हाँ, और वो ऊपर वाला फंक्शन था, नीचे वाले को कॉल कराया गया था। हाँ, उसमें क्लोजर का सिस्टम था, लेकिन उससे ज्यादा समझ नहीं आया। देखो पहली बात तो यह है, इसका इस वाले से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कॉल हो जाएगा ये ऊपर वाला। ठीक है, इसमें एक काम करो, लॉग कैल्सी, क्या नाम था इसका? कैल्सी। ठीक है, ये कॉल करा रखा है मैंने। देखो
आ गया ना। तो इसका तो पहले बात तो इसकी मेमोरी से कोई लेना देना है नहीं, वो अलग ही है, तो उसके पास वो जो है उसे एक्सेस कर ही सकता है। ठीक है, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो होगा ही होगा। मेन दिक्कत थी सिर्फ इसकी कि एक के अंदर अगर एक है तो क्या होगा। और वैसे भी जो है हम जो है बहुत कम जो है इसकी कोशिश करते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन रखें। हाँ, वरना जो है वो बहुत ज्यादा मैस हो जाएगा और उसमें जो है उसकी आगे आगे मेंटेनेबिलिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर एक के अंदर एक ऐसे आप डालने लग गए तो, क्योंकि एक में भी चेंज करोगे दूसरे को इफेक्ट कर देगा, इसलिए हम जल्दी डालते नहीं है। ठीक है, 2 लेवल इनफ होते हैं। ठीक है, तो मेन बात ये है कि ये जो आपका फंक्शन था ऐड, इसने अपने पेरेंट का डेटा एक्सेस कर लिया उसकी मेमोरी डिलीट होने के बावजूद भी। इंटरनली बैकएंड में बिहाइंड द सीन वहां पे मेमोरी डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन ये डेटा इसके साथ बाइंड हो चुका है। तो जब तक ये फंक्शन मौजूद है तब तक ये डेटा भी समझ लो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ ऐड वाला, डेटा भी खत्म। ठीक है, तो बस यही है क्लोजर कि अपने पेरेंट का डेटा एक्सेस कर रहा है बस। क्लियर? पेरेंट यहां पे कौन हुआ? कैलकुलेटर। चाइल्ड कौन हुआ? ऐड, क्योंकि ये इसके अंदर है इसलिए हम इसको पेरेंट चाइल्ड बोल दे रहे हैं। तो जब भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो और वो जो है अपने पेरेंट का डेटा एक्सेस कर रहा हो, उसी चीज को हम क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लोजर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, लेक्सिकल बाय डिफॉल्ट एनवायरनमेंट होता है। लेक्सिकल मतलब जो चलता हुआ आ रहा है ऊपर से लाइन बाय लाइन। ठीक है, वो लेक्सिकल स्कोप होता है। ये देखो, ये देखो, विद रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट। सराउंडिंग मतलब कि जिस पेरेंट के अंदर। ठीक है, हाँ, तो द लेक्सिकल एनवायरनमेंट, इसको ब्रैकेट में रखा गया है तो नॉर्मल फ्लो की बात कर रहा है। ठीक है, जो उसके आसपास का है। तो ये आपके क्लोजर थे। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन बहुत कम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मेंटेनेबिलिटी सही नहीं है। चलो, एक मिनट बना ले रहा हूं फिर बता रहा हूं मैं। ठीक, तो मेरे को इसका आउटपुट बताएगा।
कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो क्या उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं? तो ये चेंज करेगा नहीं, एरर आ जाएगी। कौन सी एरर आएगी? एरर का नाम क्या है? टाइप एरर। अब मैसेज क्या लिखा हुआ है? टाइप एरर। ठीक है। अब एक चीज देखो, जब भी कोई एरर आती है उसके नीचे का देखो कहीं पे भी कोई कोड चल रहा है? नहीं चल रहा। एक काम करो, यहां पे लिखो लॉग पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और जब दिक्कत आई, क्या उसके नीचे का कोई कोड चल रहा है? मैंने नेम प्रिंट कराया था, नेम प्रिंट ही नहीं हुआ। ठीक है। सब लोग देखना, कहीं पे भी नेम प्रिंट हुआ है? नहीं हुआ ना? नहीं, मेन बात ये, जहां से एरर आती है उसके नीचे का कोड बिल्कुल भी रन नहीं करता। अगर लेट करो इसी लाइन को मैं, अब तो लिखना चाहिए चाहे नहीं, मतलब कि अगर एरर आने के बाद भी उसके नीचे का कोड चलता तो ये तो दिखना ही चाहिए। ठीक है। एक लाइन तक नहीं चली। ठीक है। जहां से दिक्कत आई उसके नीचे का 1% का भी कोड नहीं चला। लेट करो आपके पास 10,000 लाइन का कोड है, क्या ये चांसेस है कि 100% परफेक्ट ही होगा आपका कोड? नहीं। हो सकता है कहीं पे भी दिक्कत आ जाए, कोई सी भी आ जाए। ठीक है। तो अगर 1% की भी अगर लेट करो 5वीं लाइन में भी दिक्कत आ गई, तब तो 995 लाइन तो नहीं चली। तो इससे तो आपको पूरा जो परफॉर्मेंस और बाकी सारे जो भी है वो सब काम खराब हो गया। तो इस चीज से हम बच कैसे सकते हैं? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जावास्क्रिप्ट में, हम इसे बोलते हैं एरर हैंडलिंग। जावास्क्रिप्ट में हम इसे क्या बोलेंगे? एरर हैंडलिंग। ठीक है। सो हमने बोला ट्राई। ठीक है, कि क्या चीज ट्राई करनी है हमें? ये वाला कोड ट्राई करना है। वैल्यू को सेट करने के लिए ट्राई करो आप। ठीक है, ये चीज ट्राई करो। जो भी हमारा सस्पिशियस कोड होता है वो हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? ट्राई के अंदर। ठीक है। ऐसे कोड जिनमें एरर आने की चांसेस हो, जिसमें भी पॉसिबिलिटीज हो कि इसमें एरर आ सकती है, उसको हमेशा किसके अंदर रखना चाहिए? ट्राई के अंदर। ठीक है। अब जो भी दिक्कत आएगी हमें क्या करना है? उसको कैच करना है। ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब भी दिक्कत आती है ना, वो एरर फेंकता है। वो इंटरनल एरर को क्या करता है? फेंकता है। और हमें क्या करना है? उसे पकड़ना है। ठीक है, कैच करना है। सो यहां से मतलब जो भी एरर आई थी वो फेंकी गई, हमने कैच करके किसमें स्टोर कर लिया? एरर। आपकी मर्जी है वेरिएबल का नाम क्या रख लो, हमने नाम क्या दे दिया? ERR। ठीक है। पकड़ने के बाद आप जो है यहां पे उस एक्सेप्शन हैंडलर का कोड चलवा सकते हो। ठीक है। अगर जो है यहां पे इसका नाम सेट नहीं हुआ, यूजर नाम जो भी है, यूजर का नेम वो सेट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए? पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? यूजर को एक मैसेज दो, हमने क्या मैसेज दिया है? चलो 3 लाइन रहने दो।
कुछ भी मैसेज दे दिया मैंने, ठीक है, रन किया मैंने, देखो पहले क्या लिखा हुआ है, देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ, अब उसके नीचे नेम क्या रखा है। इसका मतलब ये है उस कांस्टेंट वेरिएबल में चेंजेस नहीं हुए, ठीक है, चेंजेस नहीं हुए, एरर आई है, तो एरर भी जो है जब आई है तो हमने उसे हैंडल कर लिया, उसकी वजह से जो भी नीचे का कोड है वो हमारा चल गया। और अगर मैं उसे हैंडल नहीं करता तो देख लो क्या होता, हैंडल नहीं किया मैंने, रन किया, सिर्फ और सिर्फ क्या आया, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। क्लियर सबको? तो जब भी एरर आएगी उसके नीचे का कोड नहीं चलेगा, बस, ठीक है। और अगर आप उसके नीचे का कोड चलाना चाहते हो तो उसे हैंडल कराओ यूजिंग ट्राई और कैच, ठीक है। ट्राई इस कोड को ट्राई करेगा, अगर सब कुछ सही रहा तब तो कोई बात ही नहीं है, कैच चलेगा ही नहीं भाई। जब दिक्कत ही नहीं आई, कैच चलने का कोई मतलब बनता है नहीं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ गई तब हमारा कैच चलेगा, बस, ठीक है। तो कैच चलेगा और उसके अंदर वो डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या दिक्कत हुई, कहां से जनरेट हुआ, वो सारी डिटेल्स इस ERR के अंदर आ जाएगी। क्लियर सबको? अब जो कोड आपने लिखा हुआ है वो चलेगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू कांट असाइन अ कांस्टेंट वेरिएबल, ये लिखा हुआ आ गया। अब जब क्या ना ना ना, अगर बिना कैच के करोगे तो यहां पे पहले ही एरर आ जाएगी, ट्राई विदाउट कैच। क्या बोल रहा है, ठीक है। ट्राई अकेले कुछ नहीं कर सकता, ट्राई तो सिर्फ ट्राई कर रहा है, दिक्कत आई तो उसके लिए बैकअप पे रखना पड़ेगा उसे, कि कोई हैंडल कर सके उसे, तो इसके लिए क्या रखना पड़ेगा, कैच। चलो ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है तो मैसेज प्रिंट करा के नीचे के जो भी कोड्स हैं वो चला दे रहा है। हेलो वर्ल्ड, यू कांट असाइन अ कांस्टेंट वेरिएबल, नाम प्रिंट होके आ गया और जो भी लाइन लिखी थी हमने नीचे मैसेज दिया था वो आ गया। क्लियर? अब मैं ये भी देखना चाह रहा हूं कि क्या दिक्कत आई थी। मैं नीचे का कोड तो चलवाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये भी देखना चाह रहा हूं क्या दिक्कत आई थी, कहां से आई थी। तो मैं किसको प्रिंट करा दूंगा, ये ERR नाम का वेरिएबल है, इसी को प्रिंट करा दो, आपको पूरा ये पता चल जाएगा। ये देखो, यहां से लेके यहां तक ये जो ERR को हमने प्रिंट कराया था वो है। क्लियर सबको? ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करवा सकते हैं, सॉरी एक्सेप्शन बोल रहा हूं, एरर को, ठीक है, किसी भी एरर को हैंडल करा सकते हो। ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना है वो देखो जरा। अब ये है फाइनली, नाम से पता चल रहा है, चाहे एरर आए या ना आए, फाइनली ये काम आप कर दो, ठीक है, चाहे एरर आए या ना आए, ठीक है। तो ऐसा क्या काम है जो फाइनली में करवाना है हमें, नहीं क्या बोल रहे हो, अगर कैच में भी एरर आ गया तो ये उसके अंदर फिर से ट्राई लगा दो, ट्राई कैच लगा दो, कैच के अंदर भी सर फाइनली तो उसे चलाया जाएगा और उसके हाँ वो चल जाएगा, चाहे कहीं पे भी। इसके अंदर कुछ करा देते हैं, मैसेज प्रिंट करा देते हैं,
सर फाइनल और फाइनली में फर्क है? पहली बात तो जावास्क्रिप्ट में फाइनल है ही नहीं, वो जावा में है, वो कोड जावा में है। ठीक है, और ये जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे फाइनल की जगह कॉन्स्ट है। ठीक है, चलो सो फाइनली, तो फाइनली इतना काम करना ही करना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो देखो जरा, आई विल रन ऑलवेज। अगर लेट करो प्रॉब्लम आ गई, एक काम करते हैं, ओके बताओ, ट्राई के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, इसको मैंने रन किया, क्या लिखा हुआ है? अब मैंने ये वाली लाइन लिखी हुई है, क्या प्रॉब्लम आएगी? आएगी। ठीक है, चाहे प्रॉब्लम आए या ना आए, ठीक है, फाइनली चलेगा ही चलेगा। क्लियर? बट ध्यान रखना, अगर ट्राई के बाहर कोई दिक्कत आ रही है तब इसको इससे कोई मतलब नहीं है, तब फाइनली को कोई भी मतलब नहीं है। अगर लेट करो मैंने बोल दिया यू नेम इक्वल टू एक्स वाई जेड, बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो कहीं दिख रहा है फाइनली? नहीं है ना? तो अगर बाहर आ रही है, ट्राई के बाहर आ रही है दिक्कत, तो फाइनली को उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए जिम्मेदार है? ट्राई के अंदर जो कोड लिखे हुए हैं उसके लिए। क्लियर? तो ट्राई के अंदर जो कोड लिखे हुए हैं, अगर वो चले या ना चले, फाइनली चलेगा ही चलेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अभी जो है, अभी आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग चलेगा, जिसमें आप यूज करोगे फेच एपीआई। उसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, कि जो भी डेटा कहीं और से मंगवा रहे हो सकता है आपके पास नेटवर्क नहीं है, मतलब इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, यूआरएल गलत है, ठीक है, वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, अलग अलग एरर्स आ सकती है कहीं और से डेटा मंगाते समय। तो ऐसी जगह पे यूज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? फाइनली अगर सिर्फ फाइनली की बात करो तो फाइनली देखो,
एक रियल लाइफ सिनेरियो को लो, लेट करो एक रेस्टोरेंट का एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें जो है आपकी एक आइसक्रीम मशीन है, ठीक है, जो आइसक्रीम सर्व कर रही है यूजर को। तो आपकी सबसे पहले शॉप ओपन हुई, आप आइसक्रीम सर्व कर रहे हो, ठीक है, सर्व करते जा रहे हो, फिर उसके बाद आइसक्रीम फिनिश हो गई, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम एक, ठीक है। तो अगर आइसक्रीम फिनिश हो गई और लेट को भीड़ ज्यादा आ गई थी इसकी वजह से, ठीक है, तो आप जो है रात में दुकान बंद करोगे या नहीं करोगे? करनी पड़ेगी ना। और अगर लेट करो, आपके पास सुबह में शाम तक ज्यादा भीड़ ही नहीं आई, आइसक्रीम आप देते जा रहे हो, फिर भी रात में दुकान बंद करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? तो वो काम फाइनली में होगा। वो जो दुकान को बंद करने वाला काम है, चाहे एक्सेप्शन आए या नहीं, ये रियल लाइफ सिनेरियो सच में, ये तो रियल लाइफ। तो अगर इसे जावास्क्रिप्ट से बनाओगे इसी चीज को बेसिकनेस प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है, तो उसमें इसका यूज पड़ेगा, आप बना सकते हो इससे। जैसे कि डाटा आए ना आए, उसको अगर क्लोज करना है नेटवर्क को, तो फाइनली लगा दीजिए। देखो मेन बात है, यहाँ पे नेटवर्क कॉल का तो इतना वो नहीं है, दूसरी लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा होता है, जैसे जावा, ठीक है, वहां पे कोई फाइल ओपन कर रखी है, कोई दूसरी चीज ओपन कर रखी है, नेटवर्क से कनेक्शन है, डेटाबेस से कनेक्शन है, अब वनीला जावास्क्रिप्ट ये काम कर नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ एग्जांपल देना बनता नहीं है फाइनली का। Node.js में हो सकता था ये काम, ये एग्जांपल दे सकता था Node.js में, ठीक है, बट वनीला जावास्क्रिप्ट आपकी फाइल हैंडलिंग और भी जो है डेटाबेस उससे वो भी काम नहीं कर सकती, ठीक है। फ्री करने के लिए कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या मेमोरी फ्री करोगे, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट है, ये सारी चीजें अपने आप देख लेगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो इसे बोलता है एरर हैंडलिंग। तो हमारी दो चीजें क्लियर हुई है, कौन कौन सी? इसे यहाँ पे एरर बोल दो, जावास्क्रिप्ट में एरर ही बोल देते हैं, ठीक है। सो अब यहां से थोड़े से अच्छे टॉपिक स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये वाला मेन है सबसे, ठीक है। चलिए फिर सब लोगों को कोड यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में तुरंत भेज दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, कल की